जय हिंद एवरीवन, दिस इज सी अंकित तिल्हा। अगर आपके मन में कोई सा भी सवाल है कंपनी सेक्रेटरी सीएस कोर्स को लेकर के कि सीएस क्या होता है, सीएस करने में कितना समय लगता है, इसमें कितने स्टेजेस होते हैं, आखिर सीएस का स्कोप क्या है, हर एक सवाल का जवाब मैंने अपने आने वाले सेशंस में दिया है। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ में। आइए चलिए जानते हैं आपके हर एक सवाल का जवाब। एवरीबडी, दिस इज सी अंकित तिल्हा और आज हम लोग लीला एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पे ये जानेंगे कि कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है। सीएस अगर आपको अगली बार कोई कहे कि कंप्यूटर साइंस होता है तो उसको ये वीडियो ज़रूर से फॉरवर्ड करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे साथ कनेक्टेड रहना, सब्सक्राइब रहना। तो भाई सीएस क्या है, कंपनी सेक्रेटरी का मतलब क्या है, ये जान लेते हैं। तभी आप इस कोर्स को आगे हो सकता है ऑप्ट करने का सोचें, या हो सकता है आपने ऑप्ट कर रखा हो बट इसकी सही परिभाषा आपको न मालूम हो। कंपनी सेक्रेटरी एक लीगल एक्सपर्ट होता है। जैसे अगर हमें आमतौर पर किसी कानून की जानकारी चाहिए हो तो हमारे दिमाग में एक वकील आता है, ठीक है, एक वकील जो हमें सारी के सारी कानूनी जानकारियां देगा। लेकिन क्या एक कंपनी भी एक वकील के पास में जाएगी? नहीं, कंपनी जाएगी एक लीगल एक्सपर्ट के पास में, कंपनी सेक्रेटरी के पास में, और वो आपको सारी के सारी जानकारियां देगा। तो एक कंपनी के लिए समझ लीजिए एक वकील होता है कंपनी सेक्रेटरी, जो कि उसके सारे के सारे लीगल मैटर्स को रिजॉल्व करता है। कंपनी के ऊपर लगने वाले सारे के सारे कानून, चाहे वो कंपनीज एक्ट हो, चाहे वो आपका फेमा हो, चाहे इनकम टैक्स एक्ट हो, या कोई भी अदर रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, सबके लिए आपका जो लीगल एक्सपर्ट है वो है कंपनी सेक्रेटरी। दूसरा सवाल इसके अंदर में आता है कि सर सीएस कोर्स कौन कराता है? तो सीएस कोर्स कराता है आईसीएसआई, पूरा नाम हुआ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। सीएस कोई कॉलेज नहीं कराता है, सीएस भारत की एक संस्थान है, एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है विच इज आईसीएसआई। ये बॉडी आपको सीएस की डिग्री प्रोवाइड कराती है। ऑल ओवर इंडिया ये बॉडी ही इनकी एग्जामिनेशन कराती है और आपको डेजिग्नेशन देती है एक सीएस का, ठीक है। उसके बाद आप अपने नाम के आगे सीएस लगा सकते हैं, जिसका एक अलग ही प्राइड होता है। तो जी हाँ, कंपनी सेक्रेटरी एक मेंबर है आईसीएसआई का, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया यही एग्जामिनेशंस इसके कंडक्ट कराएंगे और यही आपके डिग्री भी अलॉट करेंगे, आपके प्रोफेशन को भी यही रेगुलेट करते हैं। तीसरी चीज, क्या सर हम एक सेक्रेटरी बन जाएंगे? जी नहीं, आप एक सेक्रेटरी नहीं है, आपका दर्जा टॉप लेवल का है। आप कहीं ना कहीं टॉप मैनेजमेंट के साथ में बैठेंगे, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने में उनको एडवाइस करेंगे कंप्लायंस से जुड़ी हुई। तो आपका मिडिल, बॉटम, मिडिल, टॉप मैनेजमेंट, आपकी हायरार्की कहाँ पे आती है? तो आपकी हायरार्की आती है सीधे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे, ठीक है। तो आप एक तरीके से सेक्रेटेरियल कंप्लायंस ऑफिसर के तौर पे कहलाते हैं। कंप्लायंस ऑफिसर के तौर पे आप एक सेक्रेटरी नहीं है। तो कंपनी सेक्रेटरी की ये डेजिग्नेशन है, ये उसका काम है और ये मतलब होता है एक सीएस का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ये मैंने आपको बड़ी आम भाषा में समझाया। आगे भी हम लोग सीएस से जुड़े हुए ऐसे ही कुछ और सेशंस को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड। दिस वाज सी अंकित तिल्हा फ्रॉम लीला एजुकेशन सेंटर। जय हिंद एवरीबॉडी, दिस इज सी अंकित तिल्हा और आज लीला एजुकेशन सेंटर के चैनल पे हम आपको बताने वाले हैं कि स्टेजेस ऑफ सीएस क्या होते हैं और सीएस को कंप्लीट करने में कितना समय लगता है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या लौट करके आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से रखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा। अगर आपको हमारा बताया गया कंटेंट अच्छा लगता है, यूजफुल लगता है अपने या अपने फ्रेंड्स के लिए, तो उनके साथ में शेयर ज़रूर से करिएगा। फ्रेंड्स देखिए, सीएस के अंदर में इनफैक्ट किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में 3 स्टेजेस होते हैं। वैसे ही सीएस में 3 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज है CSEET, दूसरा स्टेज है CS एग्जीक्यूटिव और तीसरा स्टेज का नाम है CS प्रोफेशनल। CSEET का पूरा नाम हुआ कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, यानी दूसरे स्टेज का एक एंट्रेंस पहले स्टेज को बना दिया गया है। तो CSEET, एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल, ये 3 स्टेजेस हो गए। CSEET लगभग 3 महीने का कोर्स होता है। साल भर में इसके 4 एग्जामिनेशंस होते हैं। इसको हम लोग और डिटेल आगे जा करके जानेंगे अपने आगे के सेशंस में कि हर एक स्टेज के अंदर में क्या क्या होता है। बट CSEET इन टोटल आपको लगभग प्रिपेयर करने में 3 महीने लगते हैं। एग्जाम से ठीक 1 महीने पहले इसके रजिस्ट्रेशंस होते हैं। CSEET के एग्जाम्स हो जाने के बाद
अगला एग्जाम होता है आपका CS एग्जीक्यूटिव का। अब CS एग्जीक्यूटिव के लिए आपको लगभग 6 से 9 महीने लगते हैं। तो मान लो अगर आप नवंबर के महीने में CSEE क्लियर कर रहे हो तो आप अगले साल जून में CS एग्जीक्यूटिव के एग्जामिनेशंस को दे सकते हो। CS एग्जीक्यूटिव का एग्जाम साल में 2 बार होता है, एक होता है जून में और एक होता है दिसंबर में। तो CS एग्जीक्यूटिव के एग्जाम्स साल में 2 बार होते हैं, जून एंड दिसंबर। ठीक है, तो एक एग्जाम होगा जून में। तो मान लो अगर आपने CSEE क्लियर किया है नवंबर 2022 में, तो आप CS का एग्जीक्यूटिव स्टेज अपीयर कर सकते हो जून 2023 में। अब इसके एग्जीक्यूटिव स्टेज के अंदर में होते हैं 2 ग्रुप्स, एक होता है ग्रुप 1 और एक होता है ग्रुप 2। 2 ग्रुप्स होते हैं इसके अंदर में इन टोटल। दोनों ही ग्रुप के अंदर में 4-4 पेपर के एग्जामिनेशंस होते हैं। अब जैसे ही करके आपका CSEE निकलेगा, आप आ जाओगे CS एग्जीक्यूटिव में। ग्रुप 1 ग्रुप 2 अगर आप चाहो तो दोनों एक साथ दे सकते हो, चाहो तो आप अलग अलग भी दे सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन। इसके अपने भी कुछ ना कुछ नियम कायदे होते हैं कि कब आप कौन सा ग्रुप दे सकते हो। वो अगेन इसका एक डिटेल्ड PDF हम आपके साथ में शेयर करेंगे। बट अगर हम समझें तो लगभग 6 से 9 महीने के अंदर में आप दोनों ही ग्रुप के अपने एग्जामिनेशंस को अपीयर कर सकते हो। फिर उसके बाद अगला आता है आपका CS प्रोफेशनल, जो कि इसका आखिरी स्टेज होता है। CS प्रोफेशनल के लिए अगेन आपको 9 महीने की तैयारी करनी होती है। इसके एग्जाम्स भी जून और दिसंबर में होते हैं। तो अगर आप इसको ऐसे समझो, मान लो आपने CS एग्जीक्यूटिव निकाला जून 2023 में, तो ठीक रिजल्ट्स इसके आते हैं लगभग 2 महीने के बाद, और 2 महीने से 9 महीने जोड़ा जाए तो अगले साल जून में, यानी इसके एग्जाम्स भी जून दिसंबर में होते हैं, तो जून 2024 में आप दे पाओगे CS प्रोफेशनल का एग्जाम। ठीक है, तो लगभग हम कहेंगे ठीक 1 साल बाद वाला अटेम्प्ट आपका पड़ जाएगा CS प्रोफेशनल का। अब इसमें होते हैं 3 ग्रुप। यहां पे थे 2 ग्रुप 4-4 पेपर के, यानी टोटल 8 पेपर। यहां पे होते हैं 3 ग्रुप 3-3 पेपर के, यानी कुल मिलाकर के 9 पेपर। तो आप चाहो तो तीनों ग्रुप एक साथ दे दो, आप चाहो तो अगर एक एक पेपर करके देना चाहो, यानी एक एक ग्रुप करके देना चाहो 3-3 पेपर का, तो वैसे दे सकते हो। अगर जून वाला नहीं निकला तो आप, या फिर जून वाला में आपने सारे ग्रुप नहीं दिए, मान लो आपने 2 ग्रुप जून में दे दिए, तो अगला आप कब अपीयर कर सकते हो? दिसंबर 24 में। सर दिसंबर 24 में नहीं हुआ तो उसके बाद अगला आप कर सकते हो जून 25 के अंदर में। इस प्रकार आप अपना एग्जामिनेशन जून 25 के अंदर में अगर आप चाहो तो अपना अगला एग्जाम अपीयर कर सकते हो। यानी हर 6-6 महीने पे इसके अटेम्प्ट्स होते रहते हैं। अगर आपका प्रोफेशनल नहीं निकलता तो ऐसा नहीं है कि आपको वापस से EET से जाना पड़ेगा। एक बार आप एक स्टेज आगे पार कर गए तो आपको वापस से पीछे के स्टेज पे नहीं जाना होता है। CS में आर्टिकलशिप भी होती है। हर बड़े कोर्स के अंदर में जितनी बड़ी कोर्स की वैल्यू होती है, उतना ही बड़ा उसके सिग्नेचर की वैल्यू होती है और उतनी ही ज़्यादा उसमें ट्रेनिंग होती है। CS कोर्स के लिए आपको 21 महीने की 21 मंथ्स 1 ईयर एंड 9 मंथ्स की ट्रेनिंग करनी होती है। तो 2 साल से 3 महीना कम आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ये ट्रेनिंग आप एक PCS मतलब प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के अंदर में एक CS के अंडर में आप जाते हैं और वहां पे एक ट्रेनिंग करते हैं, या आप एक कंपनी के पास में जाते हैं, उस कंपनी में भी एक CS होता है, या वो एक बड़ी कंपनी, एक लिस्टेड कंपनी हो सकती है, तो उस कंपनी के अंडर में जा करके भी आप ट्रेनिंग करते हैं। तो आप या तो एक PCS एक CS के फर्म में चले जाओगे, या तो आप एक कंपनी में चले जाओगे जिसके अंदर म्यूचुअली CS होते हैं, और उस कंपनी या PCS के अंडर में आप 21 महीने की ट्रेनिंग करते हैं। इसके साथ साथ में 2 और ट्रेनिंग होती है, एक होता है EDP और एक होता है CLDP। EDP आपका होता है एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये आप CS एग्जीक्यूटिव के बाद करते हो, ई के बाद, यानी एग्जीक्यूटिव के बाद आप 30 दिन की ये ट्रेनिंग करते हो। और CS प्रोफेशनल के बाद आप करते हो CLDP, जो कि आपका होता है कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। कई लोग हम गारंटी कर सकते हैं कि CS कर रहे हैं, बट उनको भी शायद इसके बारे में जानकारी नहीं है कि ये 2 ट्रेनिंग कैसे कैसे करके करनी होती है। तो आपको अपने कोर्स की सही जानकारी होनी चाहिए इससे पहले कि आप इसको ऑप्ट करें, या ऑप्ट कर चुके हैं तो एटलीस्ट अब आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो EDP आपका होता है एग्जीक्यूटिव के बाद, ये 30 दिन की ट्रेनिंग होती है, और CLDP आपका अगेन 30 दिन का होता है, 30 से 60 दिन का कहा जाता है। तो अगेन ये आपका 30 दिन का होता है। तो ये ट्रेनिंग करने के बाद, यानी एग्जीक्यूटिव के बाद EDP और प्रोफेशनल के बाद CLDP करने के बाद, फिर आप अपना एक ACS एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी की डिग्री आप हासिल कर सकते हैं और अपने नाम के आगे में ACS लिख सकते हैं।
जब आपके 5 साल ट्रेनिंग के 5 साल आपके प्रैक्टिस के पूरे हो जाते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने नाम की FCS फेलो कंपनी सेक्रेटरी लिख सकते हैं। खैर, आर्टिकलशिप सर कब ज्वाइन करनी है? आप एग्जीक्यूटिव के बाद चाहो, प्रोफेशनल के बाद चाहो, एग्जीक्यूटिव के पहले चाहो, आप जब चाहें तब अपनी CS की आर्टिकलशिप को शुरू कर सकते हैं। तो ये भी इसके अंदर में एक फायदा है। तो देखा जाए तो CS कितना समय लेता है, हम कह सकते हैं लगभग, अगर आप इसे 1 साल का समय भी मान ले और इसे 3 महीने का समय भी माने, तो CS के अंदर में लगभग 2 साल लगते हैं। 2 साल 3 महीने मान लो, 2.25 साल मान लो, तो 2 साल की लगभग आपकी पढ़ाई होती है। अगर आप एक ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो आप ग्रेजुएशन के साथ साथ ग्रेजुएशन पार कर चुके हैं, तो 2 साल के अंदर अंदर आप फटाफट डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव में भी इनरोल करा सकते हैं और 2 साल के अंदर अंदर आप एक प्रोफेशनल डिग्री पा सकते हैं। तो CS एक शानदार। हेलो एवरीवन, दिस इज C अंकित लिल्हा और आज लिल्हा एजुकेशन सेंटर के चैनल पे हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर CS का स्कोप क्या होता है। आप सभी लोग आखिर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? कंपनी सेक्रेटरी बनने का आखिर आप सोचेंगे क्यों, या क्यों आप सोच के बैठे हुए हैं? क्योंकि अल्टीमेटली आप एक अच्छी लाइफ इमेजिन करते हैं। तो आखिर क्या स्कोप है? कई बार सवाल होता है अपने मन में कि सर CS का सोच तो लिया, नाम भी काफ़ी सुना है, लेकिन इसके बाद करेंगे क्या, ये तो बताइए। तो CS बनने के बाद आप 2 तरीके से काम कर सकते हैं। या तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, या तो आप जॉब की फील्ड में जा सकते हो। इसके अलावा आप देखो, जो चाहो सो कर सकते हो। आप एक एजुकेटर बन सकते हो, आप अपना इंडिपेंडेंट फ्रीलांसिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। XYZ इन्यूमरेबल स्कोप है, लेकिन हमने 2 ब्रॉड चीज़ों को कवर अप किया है। एक है प्रैक्टिस और एक है जॉब। प्रैक्टिस जब आप करते हैं तो आप अपनी ऑफिस सेटअप करते हैं, आप एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेते हैं और उसके अंदर में आप ये सारे काम कर सकते हैं। आप सेक्रेटरियल ऑडिट कर सकते हैं। कुछ चुनिंदा बड़ी कंपनीज को सेक्रेटरियल ऑडिट करानी पड़ती है, जैसे वो कंपनी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा होती है। ठीक है, कंपनी के फॉर्मेशन और क्लोजर के अंदर में आप मदद करते हैं, यानी अगर कोई कंपनी बनेगी तो आपकी मदद से, कंपनी बंद करना भी आप ही की मदद से होगा। तीसरा, हर एक कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में सालाना बहुत ढेर सारे रिटर्न्स फाइल करने पड़ते हैं। तो जैसे इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग के लिए यूजुअली कई बार CS को अप्रोच किया जाता है, कंपनी सेक्रेटरी को अप्रोच किया जाता है कंपनीज की रिटर्न फाइलिंग के लिए। चौथा, टैक्स और अदर कंसल्टेंसी मैटर्स के लिए भी, यानी टैक्सेशन का भी एक, हम ये नहीं कहेंगे महारथी ही है, बट हाँ एक अच्छा खासा जानकार कंपनी सेक्रेटरी रहता है, बिकॉज वो टैक्स लॉज भी काफ़ी हद तक अपने 2nd और 3rd स्टेज में पढ़ता है। उसके साथ कॉर्पोरेट लॉ के मैटर्स का तो भाई सबसे बड़ा जो महारथी है वो CS है। NCLT के बहुत ढेर सारे केसेस के अंदर जो हियरिंग होती है वो कंपनी सेक्रेटरीज करते हैं। लॉ फर्म्स एकदम कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक डिपेंड करते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी अगर इस केस को हैंडल करे या उनकी एडवाइजरी अगर उसके अंदर में रहे तो वो बेस्ट डिसीजन ले पाएंगे। तो कंपनी सेक्रेटरी का रोल एज अ प्रैक्टिस इन सभी मैटर्स में रहता है। जॉब के अंदर में वो कहाँ कहाँ जा सकता है, नौकरियाँ कहाँ कहाँ मिल सकती है। बैंक और गवर्नमेंट जॉब्स दोनों मिल सकते हैं। बैंक के अंदर में भी आपको शायद मालूम नहीं होगा, CA, CS, CMA तीनों के लिए डायरेक्ट वैकेंसीज आती हैं, आपको बहुत लंबे चौड़े एग्जामिनेशंस नहीं देने की जरूरत है। कॉर्पोरेट्स, चाहे वो लिस्टेड कंपनियां हो या बड़ी अनलिस्टेड कंपनीज हो, हर एक कॉर्पोरेट के अंदर में कंपनी सेक्रेटरी की जरूरत होती ही है। हर वो कंपनी जिसका पेड अप 10 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा होता है, उन कंपनीज को अपने यहाँ पे एक CS की हायरिंग करनी पड़ती है। उनके यहाँ पे एक होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटेड रहता ही है। और CS फर्म्स जो ऑलरेडी, जैसे प्रैक्टिस की बड़ी बड़ी कुछ फर्म्स होंगी, वो अपने यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरीज को हायर करती हैं, और लॉ फर्म्स जैसा कि हमने आपको बताया वो भी अपने यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरीज को हायर करती हैं। इसके अलावा मैंने आपसे कहा कि एक CS फ्रीलांसिंग कर सकता है, लीगल डॉक्यूमेंट्स की फ्रेमिंग कर सकता है, वो कहीं पे अगर एज एन एजुकेटर वर्क करना चाहे, वो आगे PhD परस्यू करना चाहे तो भी उसको ICSI अलग अलग तरीके से PhD परस्यू करने में मदद करता है। तो CS करने के बाद आपके पास में एक बहुत इन्यूमरेबल स्कोप रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपके मन में और क्लैरिटी बिल्डअप हुई होगी कि आप CS बनने के बाद क्या क्या कर सकते हैं। एवरीबडी, दिस इज C अंकित लिल्हा और आज के सेशन पे हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर CS के लिए रजिस्टर करने की आखिरी तारीख क्या होती है। अगर आप कंपनी सेक्रेटरी के एग्जामिनेशंस के लिए प्लान कर रहे हैं, कर चुके हैं, तो ये लास्ट डेट्स नोट करके ज़रूर से रखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा।
हम लोग CSEET, CS एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल तीनों की लास्ट डेट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फटाफट जानते हैं। CSEET इसका पहला स्टेज होता है जिसके साल भर में 4 एग्जामिनेशंस होते हैं। इसके लिए अगर आपको रजिस्टर करना है तो याद रखना है कि 1 महीना पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। यानी इसके साल के 4 एग्जामिनेशंस होते हैं, जनवरी, मई, जुलाई, नवंबर। तो अगर आपको रजिस्टर करना है CSEET के जनवरी एग्जाम्स के लिए, जो कि लगभग 10 या 12 जनवरी का राउंड या 8 जनवरी का राउंड होता है, तो इसके लिए आपको 15 दिसंबर तक अपने आप को रजिस्टर कराना होगा। वैसे ही मई के एग्जाम के लिए 15 अप्रैल, जुलाई के एग्जाम के लिए 15 जून और नवंबर के एग्जाम के लिए 15 अक्टूबर तक आपको अपने आप को रजिस्टर कराना होगा। ICSI के साइट पे जाकर के आप इसके लिए एक ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं, एक ऑनलाइन डायरेक्ट एग्जाम फॉर्म भरते हैं। वैसे ही करके CS एग्जीक्यूटिव और CS प्रोफेशनल के लिए सेम ड्यू डेट्स होती हैं। अगर आप इनके एग्जामिनेशन को जून में या दिसंबर में अपीयर करना चाहते हैं तो इसके लिए याद रखिएगा 5 महीना और 7 महीना। अगर आप सिर्फ एक मॉड्यूल देना चाहते हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव में 2 होता है, इसमें से अगर आप कोई एक देना चाहते हैं, इसमें 3 होता है, इसमें से अगर आप कोई एक देना चाहते हैं, प्रोफेशनल के 3 मॉड्यूल्स में से एक, तो आपको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा पूरे 5 महीना पहले। यानी अगर आप सिर्फ एक सिंगल मॉड्यूल देना चाहते हैं तो कम से कम विदिन 5 मंथ्स आपको अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स को फिलअप कर लेना है। यानी अगर आप जून का एग्जाम देना चाहते हैं तो 31 जनवरी तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, और अगर आप दिसंबर में एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो 31 जुलाई तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। ठीक है। इसके बाद अगर आप सारे मॉड्यूल्स को अपीयर करना चाहते हैं, यानी तीनों मॉड्यूल को या 2 मॉड्यूल को अपीयर करना चाहते हैं, तो आपको 7 महीना पहले यानी दिसंबर के एग्जामिनेशन के लिए 31 मई तक और जून के एग्जामिनेशन के लिए 30 नवंबर तक आपको अपने आप को रजिस्टर कराना होता है। तो ये लास्ट डेट्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ CS एग्जामिनेशंस। ध्यान रखिए, कहीं किसी न किसी कोर्स को स्टार्ट करने से पहले इवैल्यूएट करना चाहते होंगे कि आखिर उसको करने में खर्च कितना आएगा। यकीन मानिए स्टूडेंट्स, CA हो या CS, ये कोर्सेज आपकी जेब के ऊपर में कोई बर्डन नहीं डालते हैं, दिमाग पे ज़रूर से बर्डन डालते हैं। ये मेहनत रिक्वायर करते हैं, पैसे ज़्यादा रिक्वायर नहीं करते। ये वन ऑफ द मोस्ट पॉकेट फ्रेंडली कोर्सेज होते हैं। तो CS करने में कितना खर्चा आता है, याद रखिएगा कि ये पूरा का पूरा खर्च हमने मैक्सिमम से मैक्सिमम लिया है इन जनरल, जो कि हाईएस्ट लगता है। ठीक है, हो सकता है किसी जगह पे और बहुत ज़्यादा लग जाए, हो सकता है किसी जगह पे और कम में भी हो जाए। ऑन एन एवरेज, ऑन अ हायर साइड इतना लगता है। इसके अंदर में 2 चीज़ों का खर्च हमने मेनली इंक्लूड किया है। एक जो कि आप ICSI को देते हैं, यहाँ से भी बुक्स आती हैं। दूसरा जो कि आप कोचिंग अगर सारी की सारी अटेंड करते हैं तो वो भी आपको किताबों के साथ में, स्टेशनरी के साथ में चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। 3 स्टेजेस हैं, लगभग 2.5 साल के पीरियड में आपको ये पूरा खर्चा बियर करना है, एक साथ पूरा का पूरा खर्च भी बियर नहीं करना है। तो पहले स्टेज में मात्र आपको 1000 रुपये का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और कोचिंग की फीस लगभग 10,000 रुपये होती है। दूसरे स्टेज में एग्जीक्यूटिव में 10,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन होता है और लगभग कोचिंग की फीस 36,000 रुपये होती है। ये आपको बता दें, जैसे हमारे यहाँ पर ET और एग्जीक्यूटिव आप साथ में तैयारी करते हैं तो 36,000 रुपये में लगभग आपकी दोनों ही स्टेजेस की तैयारी हो जाती है। तो आप इसको और कम में भी कवर अप कर सकते हैं। CS प्रोफेशनल के अंदर में रजिस्ट्रेशन की फीस 12,000 रुपये होती है और कोचिंग इन बुक्स का खर्चा जो है कुल मिलाकर के, आप कोचिंग सेंटर ही आपको बुक्स प्रोवाइड कराता है तो लगभग 40,000 रुपये में ये पूरा का पूरा हो जाता है, सारे सब्जेक्ट्स की अगर आप तैयारी करते हैं तब। तो अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के 23,000 प्लस 86,000। और अगर आप अपने ट्रेनिंग्स वगैरह भी अटेंड करते हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव के बाद आपको एक ट्रेन करनी होती है, हमने अपने पीछे के सेशंस में गाइड किया, EDP, CLDP अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग होती है, तो हमने उसका लगभग खर्च 20,000 लिखा है, उससे थोड़ा ज़्यादा भी इसके अंदर में लग सकता है। एक अप्रॉक्स खर्चा अगर माना जाए तो 1,29,000 लगभग लगता है आपका CS कंप्लीट करने के अंदर में। इसके अंदर में याद रखिएगा अब और भी कोई हिडन कॉस्ट नहीं है। हाँ, एग्ज़ाम फीस आप ज़रूर से भर सकते हैं, एग्जामिनेशन फीस की आप 3-4-5,000 रुपये जोड़ लीजिए, बाकी और कोई भी इसके अंदर में हिडन कॉस्ट नहीं है। तो अगर आपसे लगभग पूछा जाए कि 2.5 साल के अंदर में कितना लगेगा, तो आप 1,30,000 1,35,000 रुपये तक मान सकते हैं कि 2.5 साल के पीरियड में लगता है, वो भी एक साथ नहीं। जैसे जैसे आप एडवांस करते जाएंगे वैसे वैसे लगेगा। अब इसमें आप अपने पढ़ाई के दौरान में ही कमाना भी शुरू कर सकते हैं। आप ज्वाइन कर सकते हैं अपनी आर्टिकलशिप, जिसमें लगभग 3 से 5,000, तो हमने एक एवरेज ले लिया है 4,000 रुपये तक का। 21 महीने की ट्रेनिंग होती है जिसमें कि आप 84,000 रुपीज़ तक टोटल कमा भी सकते हैं। तो अगर इसकी नेट कॉस्टिंग देखी जाए तो नेट कॉस्टिंग इसकी अराउंड 1,29,000 माइनस 84,000 केवल और केवल 45,000 आएगी।
लेकिन अगर आप इस टोटल कॉस्ट को भी बियर करना है और इसको भी अगर आप लेकर के चलें तो एक इतने बड़े और इतने शानदार कोर्स के लिए, एक हाई लेवल ऑफ एजुकेशन के लिए सारी चीज़ों का खर्चा इंक्लूड करके ये एक बहुत ही मिनिमल कॉस्ट है जो कि आपको बियर करनी पड़ती है। उम्मीद है ये सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा ताकि आप सही तरीके से प्लान कर सकें। और भी कभी अगर आपको इसके अंदर में कोई गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं, हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं ऑन 9305907823। उम्मीद है ये सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। जुड़े रहिएगा हमारे साथ।